यीशु मसीह जी उठा वाला है ना। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, इस बाइबल का केंद्र बिंदु आज का इस बात, बाइबल का आगे और पीछे पूरा कुल मिला के इस बाइबल का केंद्र बिंदु। और इस बात बाइबल में नहीं लिखे जाते तो बाइबल में नहीं रहते तो ये साधारण कुछ है। लेकिन यीशु ने मनुष्य का पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, इस बात लिखा हुआ। इसलिए ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र। हालेलुया। ये तो यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया, परमेश्वर है इसलिए जी उठा, और इस बात को इस बाइबल में लिखे हुए हैं। हालेलुया। उस बात को हम देखेंगे आज तक, हेलो, आज तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी हो, आज तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी हो मरकर जी नहीं उठा। बहुत लोग मर गए, मेरा दादा, परदादा, मेरा पिताजी, मेरे माँ और आप लोग का रिश्तेदार लोग, आप लोग भी बहुत लोगों को देखे होंगे, हेलो, लेकिन आज भी उनका कब्र हम देखते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह का कब्र है देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह अंदर में नहीं है। उसके सबूत यही है कि वो जी उठा, ये बता रहा है। अगर ये जी नहीं उठता तो वो परमेश्वर नहीं होता। हालेलुया। इसलिए हमें एक बात याद आता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान होना चाहिए, चाहे मृत्यु में भी हो, चाहे और कोई भी चीज में भी हो। वो कौन होना चाहिए? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान किसको बोलते हैं? उसको असंभव का बात नहीं रहता है। इसलिए यीशु ने बोला, जब लाजर को निकाल के उठा के लेके आए, मैं जीवन और मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यस, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए जब लूका सुसमाचार 24 अध्याय का शुरू से हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मार्ता मरियम ने क्या किया? सुबह सुबह खबर में गया, यीशु मसीह का खबर में गया था। काय के लिए गए थे? उनका रीति रिवाज के अनुसार उनको कुछ लगाते हैं, उसका लाश को कुछ लगाते हैं, वो लगाने के लिए गए थे। लेकिन क्या हो गया? उससे पहले खबर खुला हुआ, अंदर में जाकर देखने से कोई नहीं है। अरे, उन लोग ये सोच रहे थे कि कोई तो उठा के लेके गया, कोई तो उठा के लेके गया। यीशु मसीह का जो पार्थिव देह को लेके गया। हालेलुया। तो वहां जाके कुछ देखने से वहां कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, तो उन्हीं लोग ने माता मरियम से उनसे बोल रहे थे। 5वां वचन में, 24 का 5वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे डर गए थे, वहां स्वर्गदूत बनते हैं, इसलिए जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? जीवितों को, हालेलुया, जीवित परमेश्वर है, वो मृत्यु उसको नहीं रोक सकता है। हालेलुया। इस दुनिया में आज तक कोई भी मर के
जी उठा तो केवल और केवल यीशु मसीह है, और उसके सिवा कोई उठा नहीं है और उठेगा भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यह है बाइबल का केंद्र बिंदु। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए स्वर्गदूत मन बोल रहे हैं, क्या बोल के, तुम लोग जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढते हो तुम लोग। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उन लोग उस दिन में ढूंढ के देखा, और 6 वचन में लिखा हुआ, 24 का 6 वचन में भी लिखा हुआ है, वहां या नहीं परंतु जी उठा है। क्या हुआ? एक जी उठा है वो। हालेलुया। ये हम कहानी बताते हैं, क्या बताते हैं? कहानी बताते हैं। एक राजा था, उसको ये था, वो था, वो था, और ये था। वो राजा कौन है, उसका नाम को क्या है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल का ये कहानी नहीं है। हेलो, ये कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। क्या है? सच्ची घटना है। सच्ची घटना कैसा हम प्रूव करेंगे? सच्ची घटना बोल के हम कैसे मानेंगे? आज भी, हेलो, आज कितना तारीख है? आज भी आप उस देश में जाके देख सकता है, यीशु मसीह का कब्र खुला हुआ है। हालेलुया। नहीं जा सकते? गूगल और यूट्यूब है, सर्च करें, मिल जाए। हालेलुया। मिलेगा, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, आप ढूंढ सकते हैं। उसका जो उत्तर आपको मिलेगा, कहानी नहीं है। कहानी को कोई आगे पीछे कुछ नहीं रहता है, सच्ची घटना को सब कुछ सबूत रहता है। इसीलिए उस समय में मार्था और मरिया को क्या बोले कि जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो आप। हालेलुया। और उन लोग ये खबर सुनकर फिर चेले लोगों के पास गया, 11 चेलों के पास गया, 9 वचन में लिखा हुआ। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये बातें कहे सुनाए। हालेलुया। बताने के लिए वापस चले गया, खुशी के साथ, आनंद के साथ 11 चेलों को। लेकिन 11 चेले लोग ने क्या सोचा, क्या किया मालूम है? 11 वचन में लिखा हुआ है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी, और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। कैसा लगा? मैंने क्या बता रहा है? कोई उठता है क्या? जी उठता है क्या मर के? विश्वास नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। आज भी मसीह लोग विश्वास नहीं करते हैं। अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं पास्टर साहब? हाँ बोलते हैं, हमारे बातों से नहीं, हमारे कामों से पता चल रहा है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी भोपालपट्टनम का अस्पताल है, कितने लोग जानते हैं? जानते सब है ना। इधर का एक अस्पताल है। आपका पिताजी को कुछ कारण से, कुछ बीमारी के कारण से आपने अस्पताल लेके गया। आपका पिताजी को कहाँ लेके गया? अस्पताल लेके गया। ले जाने के बाद में आपका पिताजी बेड में खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में और डॉक्टर लोग ने बोला इसको पोस्टमार्टम करना है, उसके बाद में एम्बुलेंस में डाल के आपके घर पे पहुंचाएंगे बोल के उन लोग बोले थे। बोलने से वहीं रोकना पड़ा कि दूसरा दिन तक रोकना पड़ा। तो क्या हो गया? रातों रात आपका पिताजी फिर जिंदा हो गया। क्या हो गया? ऐसा घटना बहुत है। खत्म हो गया, फिर दूसरा दिन जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद में आपके रिश्तेदार लोग क्या किया? घर लेके आया, फिर वहां से सीधा अमेरिका लेके गए। कहां लेके गए? आपका पिताजी कहाँ है? ये पिछले साल हुआ वाला घटना। आपका पिताजी कहाँ है? अमेरिका। सब लोग इधर ही है? इधर ही है ना? ठीक है।
तो काल्पनिक करेंगे, काल्पनिक कीजिए। तो आपका पिताजी अमेरिका लेके गया आपका रिश्तेदार लोग, ठीक है, पिछले साल घटना। तो आज इस साल आप हॉस्पिटल में जाके देख के आओगे क्या, मेरा पिताजी यहीं बेड में था, ये बेड में खत्म हुआ, फिर जिंदा हो गया, फिर उस हॉस्पिटल को बेड को देखने के लिए जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? नहीं जाते, कोई भी नहीं जाते। अभी मसीह वाले जा रहे हैं फिर। हेलो, समझ में आ रहे? समझ लो ना, समझ लो। वो वाला घटना कब तो अभी भी ढूंढ रहे हैं हम। कहाँ ढूंढ रहे हैं? कब्र में। स्वर्गदूत मन बोल रहे हैं जिंदा वालों को मरे हुए में से क्यों ढूंढ रहा है भाई? जा बोल। उन लोग भी आके चेले को भी बताया, चेले को मजाक लगा, फिर भी जाके उन लोग ने देखा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग अभी भी कब्र मन में ढूंढ रहा है यीशु मसीह को। हेलो, कब्र में गया कोई, आपका रिश्तेदार लोग खत्म हो गया, वह ढूंढ के आ रहा है, वह जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह को ढूंढने के लिए जाता है, वो कैसा लगेगा? तो इसीलिए समाधि में या कब्र में जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, सचमुच में यीशु मसीह जी उठा या नहीं? जी उठा। बहुत जगह में लिखा हुआ है यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद में बहुत लोगों को दिखाई दिया। कितना दिन तक दिखाई दिया? 40 दिन तक बहुत लोगों को बहुत बार दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। दिखाई दिया, दिखाई दिया। उसके बाद में कोई भी चेला या कोई भी यीशु मसीह का कब्र में जाके ढूंढे, अरे यही तो, यहाँ से तो जी उठा, एक बार जाके देखता हूँ, फिर आ गया कि कैसा है बोल के। लेकिन आजकल हम जा रहे हैं, अब यीशु मसीह का कब्र में जाने से अच्छा रहता है, लेकिन हम किसी किसी का कब्र में चले जाते हैं। हेलो, ये एक रीति रिवाज हो गया। मैं रीति रिवाज के विषय में एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। रीति रिवाज हो गया अभी मसीह वालों को, यीशु मसीह कब्र में रहेगा तो, अरे आपका दादा का कब्र में क्यों रहेगा यीशु मसीह? उनका कब्र में आएगा तो आएगा, वहां जाकर ढूंढो ना। हालेलुया, ऐसा हो गया। ये गलत डॉक्ट्रिन से, गलत थियोलॉजी में चले जा रहा है। वो किया तो मैं किया, मैं किया तो ये किया, ये किया तो उसका बाद वाला किया, ऐसा हो रहा है। एक पिताजी है, हेलो, एक व्यक्ति है, उसको पिताजी डोकरा है, उनका छोटा बेटा था, कितना 2-3 साल का बेटा था। एक व्यक्ति है, उसका बुजुर्ग पिताजी, उसको एक छोटा बेटा है। एक बार क्या हो गया, उसका पिताजी खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया, मर गए। मर गए तो फिर सब लोग आ गया, दफना दिया, हो गया। होने के बाद में क्रियाक्रम भी करना है बोल के पूरा सबको बुला दिया, सबको बुला के कर रहा है, क्रियाक्रम करने के लिए सबको बुलाया। तो उनके घर में बहुत सारा बिल्ली मनते हैं। क्या थे? बिल्ली मनते हैं। तो फिर ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, अरे अभी क्रियाक्रम होगा तो सब लोग आ जाएगा और मांस मटन काटेंगे, फिर बिल्ली मन तो इसमें मुंह उसमें मुंह लगाएगा तो फिर गंदा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, सारा बिल्ली मन को इकट्ठा करके एक कोना में एक टुकनी उकनी ऐसा लगा के पूरा ऊपर में जो भी वजन लगा कर रखूंगा, ताकि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए या कोई भी चीज को गंदा ना करे, बाद में निकाल देंगे। ये सोचा था, वैसा किया। क्या किया, सब उनका घर में रहने वाला बिल्ली मन को इकट्ठा करके एक कोना में ढाक दिया, ऊपर वजन लगा दिया। जो क्या कर रहा है, ये 2 साल 3 साल का लड़का मेरा पिताजी क्या कर रहा है बोल के वो सब देख रहा है। मेरा दादा खत्म हो गया तो मेरा पिताजी क्या कर रहा है वो सब देख रहा है। कौन देख रहा है? बेटा देख रहा है।
देख लिया, पूरा हो गया, कार्यक्रम हो गया, फिर सब लोग इधर का उधर चले गए, रिश्तेदार लोग, क्रियाक्रम हो गया, बाद में बिल्ली मर को डाक दिया वाला पूरा निकाल दिया। तो कुछ साल के बाद में ये बच्चा बड़ा हो गया और उसका पिताजी बुजुर्ग हो गए, वो खत्म हो गए। तो फिर खत्म होने के बाद में ये भी दफना दिया। दफनाने के बाद में अभी क्रियाक्रम करना है ना, करना है, तो फिर क्रियाक्रम करना है तो बिल्ली चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए क्या? अरे तुम लोग को मालूम नहीं, मेरे पिताजी क्या क्या मैं खुद देखा हूं, समझे, तुम लोग को मालूम नहीं है। तो फिर घर घर घूम रहा है, क्या के लिए? बिल्ली मन ढूंढने के लिए, लाके ढाक दिया। पिताजी क्यों किया बताइए? पिताजी क्यों किया? झूठा करेगा बोलते। बेटा क्यों कर रहा है? अब ऐसा हो गया हमारा मसीह वालों का। उन लोग क्यों ढूंढने के लिए गया, फिर ये हम क्यों ढूंढने के लिए जा रहे हैं? ये बोल रहा है चाहे दूसरा का कब्र में जा रहे हैं तो ठीक है, उनका कब्र साफ सुथरा करना ठीक है, लेकिन यीशु मसीह को ढूंढने के लिए जाएंगे तो कितना तक ठीक है? हेलो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह जी उठा बोल के विश्वास करते हैं? आप लोग विश्वास करते हैं तो फिर कहाँ ढूंढते हैं आप? हेलो, विश्वास करते हैं तो कहाँ ढूंढते हैं? यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार 24 अध्याय का 15 वचन में एक बार पढ़कर हम समाप्त करेंगे। आप कहाँ ढूंढते हो? हेलो मसीह के लोग, आप कहाँ ढूंढते हो? दूसरों के कब्र में। तो यीशु मसीह ने जब स्वर्गारोहण होते समय में ये सबको दिखाई दिया, सब लोग देख रहे थे, देखते समय में चले गया, प्रेतों के काम में लिखा हुआ, तो चले गया। तो चले जाने के बाद में उनको मालूम है यीशु मसीह कब्र में नहीं है, चले गया, है ना? हम जब यीशु मसीह को कब्र में ढूंढने के लिए चेले लोग गया, वही चेले लोग यीशु मसीह जब जाते समय में भी देखा, उसके ऊपर विश्वास किया और इसके ऊपर भी विश्वास किया। हम इसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह चले गया, कब्र में नहीं है बोल के हम कब्र ढूंढने के लिए जाते हैं? तो मेरे प्रियो, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोग से, यीशु मसीह मरकर जी उठा बोल के फिर आप लोग विश्वास करते हैं तो अभी कहाँ मिलेगा? ये बोलकर चले गया, मैं जैसा जा रहा हूं वैसा होगा। दो स्वर्गदूत ने बोला, प्रेतों के काम 1 अध्याय में बता रहे थे कि प्रेतों के काम पहला अध्याय पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे, पहला अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ऊपर उठा लिया गया यीशु मसीह ने, और बादल ने हाँ उनकी आंखों से छिपा दिया। हाँ, चले गया, देखते देखते चले गया। और अभी कब्र में ढूंढेगा क्या? चले जाने के बाद में आप ढूंढोगे क्या? आपका पिताजी अस्पताल में था ना, ठीक हो गया, दूसरा दिन जिंदा हो गया, अमेरिका लेके गया, है ना? तो फिर दोबारा दूसरा साल में भी अस्पताल में, पटना अस्पताल में जाके ढूंढोगे क्या? आप कहाँ ढूंढोगे? अरे फोन करोगे ना, अमेरिका में है क्या? अस्पताल में जाके ढूंढोगे? कहाँ जा रहा है हमारा मसीह के लोग? क्या डॉक्टर्स में चल रहे हैं? हालेलुया। ये रीति रिवाज बना के रखे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, रीति रिवाज से बाहर आ जाए। बहुत लोग मेरे को पूछ रहे हैं, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ऐसा है ना, क्या करेंगे, कैसे? भाई आपको जैसा लगे वैसा कर, लेकिन आपका विश्वास किसके ऊपर है वो करता है। हालेलुया। और 11 वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों का 1:11 में, और कहने लगे, ये गलीलीय पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वहां फिर आएगा। हालेलुया। बहुत गीत गाते हम, है ना? बहुत बार गीत गाते, क्या क्या गीत गाते हैं हम? बादलों पर मेरा यीशु, खबरों से आने वाला है कि बादलों से आने वाला है? तो कब्र में क्यों ढूंढ रहे हो? सोचो, एक बार सोचो, आपका दिमाग को इस्तेमाल करें कि हम करना क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम बादलों पर आने वाला उस यीशु के तरफ हम देखना है। किधर देखना है? बादलों पर वो आने वाला है,
उस तरफ हम देखना है, उनके इंतजार में करना है। चाहिए तो उसको फोन करना है, कब आओगे, कब आओगे, कैसे हो, हम ऐसे फोन करो ना। नंबर नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। इर्मिया का 33:3 में लिखा हुआ है, मिलेगा, मिलेगा। लेकिन आप फोन करें। फोन करना मतलब क्या होता है? फोन करना मतलब प्रार्थना करना। प्रभु आप कब आने का है, थोड़ा मैं मजबूत रहना, मैं विश्वास में रहना। प्रार्थना करो ना। प्रार्थना आपका बातचीत करने का। हालेलुया। मेरा प्रियो, आप किधर विश्वास है? आपका विश्वास किधर कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? सब लोग एक बार अपने नजरों को बंद करें। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आपका विश्वास, आपका इरादा क्या है? यीशु मसीह ने तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद में भी हम मृतकों में ढूंढना है, या हम स्वर्ग चले गए उसके तरफ हम वहां ढूंढना है?